नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी जंक्शन अड्डा पर। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आरक्षण का घोटाला कैसे किया जाता है, जिसको रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो भी वैकेंसीज आएंगी या अभी तक आई हुई हैं, किसी में भी रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया है। हालांकि मैं पहले पिछली वीडियो में ही बताया था कि पहले मैं ध्यान नहीं दे रहा, कुछ भाई सुधर जाएंगे, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस बार जो हम लेकर के आए हैं कि भाई आप लोगों का एसएससी जीडी जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने नियम को पालन नहीं कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग क्या ही कर सकते हैं। उम्मीद की बात मैं कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सीआईएसएफ जो फायरमैन का आया हुआ था, अभी जो आप लोगों का आरआरबी में जो ग्रेजुएशन लेवल का आया हुआ है उसमें भी वही हाल है। ठीक है, लोगों का तर्क वितर्क सुनने के बाद अगर कैलकुलेशन पर पहुंचा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जन्मजात मेरिटधारी होते हैं, हमें मेरिट होता है। ठीक है, और वही मेरिटधारी जो होते हैं, मैं पूरे ओपनली बात के साथ कह रहा हूं। ठीक है, वही जो मेरिटधारी होते हैं पेपर लीक कराने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है ना, टेबल के अंदर से देने की बात करते हैं, क्योंकि जिसके पास भाई पैसा है वही कर सकता है। जिसके पास पैसा ना हो तो प्रतिभा होते हुए भी इस देश में दब जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आसपास देखने को मिल जाते हैं। या आप लोगों का आज का अगर डेट में देखें तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ सामने आ रहा है। आरटीआई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। तो ऐसे कोई पहलू नहीं है जिसको हम लोग छुपा कर रख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी तक इस धांधली से नहीं बच पाया, जिसमें अध्यक्ष को निजी कारण का हवाला बताते हुए इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुछ लोग आरक्षण को गाली देते हैं, कुछ लोगों को आरक्षण चाहिए, और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, मैं इस पक्ष में हूं कि मैं हमेशा आरक्षण के फेवर में हूं। आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आज की जो कंडीशंस हैं, आज की भी मैं आज़ादी के इतने वर्षों के बाद 77-78 वर्षों के बाद भी इस कंडीशन में है कि लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। तो ये सरकार की गलतियां हैं, आपकी नहीं है, आपका ये अधिकार है। और खैर मुझे तो आरक्षण से कोई लेना देना है नहीं, मैं इसका लाभ नहीं ले पाता हूं। क्यों नहीं ले पाता हूं, कुछ लोग समझ गए होंगे मेरी इशारों में मैंने क्या कहना चाहा है यहां पर। ठीक है, आइए कुछ पहलुओं को समझते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा आरक्षण का रिजर्वेशन का कैटेगरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा तय की है। ठीक है, कितना है भाई, 59.5 टोटल रिजर्वेशन, जिसमें आप लोगों को EWS जो कि 2019 से लागू हुआ है, जिसमें 10%। सबसे पहले आप लोग सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो है आप लोगों का OBC जो है इसमें 27%। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें एक SC है जिसका जो है 15% है, एक ST है। ठीक है ना, जिसका जो है 7.5%। यही है ना इतना। अब ध्यान दीजिए, ये टोटल मिलाकर के हो जाते हैं कितना, 59.5%। बाकी के आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए कितने बचे, 40.5 बचे। ये तो सबको पता होगा। अब जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, जब से ये आरक्षण का मुद्दा लागू हुआ है, खास करके हम लोग बात करेंगे भाई SC ST, यहाँ पर तो भाई सब लोग प्रताड़ित हैं। ठीक है ना, जनरल वालों को भी अपना एक दुख है। और दुख क्या है कि उन लोगों को भाई कभी कभी कट ऑफ हाई भी चला जाता है, कभी कभी OBC से भी लो चला जाता है। हमने अनेकों एग्जाम्स में देखा है। अगर किसी को डाटा चाहिए तो मैं कमेंट करके बता देगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर ये अच्छी खासी चल जाती है तो बहुत लोगों को पता भी चल जाएगा। तो मैं सबको प्रूफ के तौर पे ही दूंगा, क्योंकि मैं बिना प्रूफ का यहाँ पर नहीं आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, समाज में रहने का मतलब ये नहीं है कि, और एक शिक्षक होने का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल क्वेश्चन सोल्व करा दिया, ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया, ये क्वेश्चन इसमें आएगा, वो क्वेश्चन उसमें आएगा। शिक्षकों की कमी भी है यहाँ पर, क्योंकि वो सिर्फ नौकरी लेने के लिए पढ़ा रहा है कि कैसा हूँ नौकरी ले लो। जाहिर सी बात है कि भाई शिक्षक भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है अपने जीवन में सफल हो, ताकि दाल रोटी के मोहताज ना हो, 5 किलो अनाज पर उसको जीना ना पड़े। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर इतनी मारामारी है। अगर हम लोग प्रतिभा की बात करते हैं तो प्रतिभा सब में होता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा किसी के कहने से छिप नहीं जाती है। बात समझ में आ रहा है ना,
कि हम जन्मजात जो है जीनियस हैं और वो जन्मजात लोल है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रतिभा सब में है, बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए। चलिए, दुनिया भर की बातें तो हो गई। हमने इस बार का एसएससी जीडी का जो पूरा का पूरा सेट है, कितना है भाई, 39,481 है ना, अगर मैं सही हूं तो, नहीं तो आप लोग एक बार मिला सकते हैं कि आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो इतनी है, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है ना, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, और ये मैंने मेल का लिया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने फीमेल का कैलकुलेशन नहीं किया है, फीमेल का भी कैलकुलेशन किया है, ठीक है ना, फीमेल का भी मैंने कैलकुलेशन किया है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आप लोगों का जो लिस्ट है, ये आप लोगों का जो कैटेगरी है, इसके अनुसार कोई भी अगर जॉब आती हैं, क्योंकि भारत में जॉब बचे ही कितने हैं, 1.5 से 2%, और उसमें भी डे बाय डे ना है जो कम होते जा रहा है। पता चलेगा किसी दिन एक भी नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रहित के बदौलत अगर वोट देते देते पता चलेगा कि ये भी वैकेंसी नहीं बची। एक तो 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पे वैकेंसी आती हैं, साथ में इसमें पेपर भी लीक हो जाता है, फिर री एग्जाम कराओ तो दूसरे स्टेट के बच्चों को इतना दूर फेंक दो कि वहां पर पहुंच ही ना पाए। ऐसा ही यूपीपी में हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, अभी जो है एसएससी जीडी का फिजिकल का डेट आया हुआ है 2024 वाला। अब आदमी कहता है कि सरकार जो है हिंदूवादी है, ऐसे है, राष्ट्र प्रेमी है। अब बताइए कि दशहरे में, दुर्गा पूजा में बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल के लिए। मैं डेट भी सामने लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी, एक ही वीडियो में सारी कुछ नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो सारी लिस्ट लिख दी है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है, मिलना भी चाहिए। लेकिन जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से सरकार को कहें या सरकारी कर्मचारी ऑफिसर्स को कहें, ठीक है, ये सभी मिलकर के घोटाला करते हैं, सभी। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का वो सीट क्यों ना हो, यूपीएससी से लेकर के चपरासी तक के जो सीट्स होते हैं सब में ये सब क्या करते हैं, मगजमारी करते हैं, सस्ता नशा करके बैठे रहते हैं सीट बांटने के टाइम में। देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने बीएसएफ लिखा हुआ है। बीएसएफ में टोटल जो सीट है 13,306 है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो, ठीक है, इसलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ। ईवार में कितना होना चाहिए भाई, 40.5, इसमें 41.8% है सीट। एडब्ल्यूएस में 1330, 10% बिल्कुल सही है। ओबीसी में 27% होना चाहिए, 21.83। एससी में 15%, 15.16। एसटी में 7.5, 11.19। अब यहां पर एक चीज और, पहले तो थोड़ा सा और मिला लेते हैं इसी प्रकार से। यहां पर भी देख सकते हैं आप लोग, ये और ये ईडब्ल्यूएस जो कि 2019, जहां तक मुझे याद है 2018 या 19 से लागू हुआ है। कोई भी वैकेंसी आप लोग उठा के देख लीजिए 2019 के बाद, जब से ये आप लोगों का ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ईडब्ल्यूएस जब से लागू हुआ है तब से आप उसके बाद की कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, इसकी जो सीट है ईडब्ल्यूएस की, ये एग्जैक्ट 10% कैलकुलेशन में आ जा रहे हैं उन लोगों के, किन लोगों के, जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो एसी में बैठ करके पर्यावरण बचा रहे हैं, इनकी सीटें जो हैं ये ईडब्ल्यूएस की, ये कैलकुलेशन 10% हो जा रहा है, लेकिन बाकी किसी में नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा ओबीसी में जातियां हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 2766 लगभग प्लस जातियां, अभी रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है अभी पब्लिक नहीं किया गया है, ठीक है ना, तो 2766 लगभग जातियां इसमें आती हैं ओबीसी में, और इसको 27% मिला, वो भी आज तक ढंग से कोई न लागू करा पाया और न लागू कर पाया। तो मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि आप अर्थी पर नहीं बैठे हैं कि उठ नहीं सकते, कुर्सी ही तो है, खाली कर दीजिए, जो लागू करा सकता है वो आए। अरे भाई, सब लोग भारत के ही नागरिक हैं, इसी देश के ही नागरिक हैं। यहाँ के संसाधनों पर जितनी भी सारी चीजें हैं सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऊपर से सोने का चम्मच लेकर के आया है उसी का सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ की जो भी चीजें हैं सबको मिलनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। बाकी आप लोगों का क्या स्टैंड है इन सभी चीजों के ऊपर, हालांकि मैं अब हर चीज को लेकर के सामने आऊंगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे, आप अपना स्टैंड रखिएगा, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।